प्रश्न संख्या 13, रैखिक समीकरण f-32/9 बराबर c/5। ठीक है, f-32/9 बराबर c/5 क्या दिया हुआ है? रैखिक समीकरण। तो ये क्या है? तापमान मापने की दो इकाइयों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का संबंध है। सेल्सियस को x अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर लेते हुए दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचें। ठीक है, तो सेल्सियस को x अक्ष पे लेना है और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर लेकर के क्या करना है? रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। ठीक है, फिर बताना है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा, ये बताना है। दूसरा में, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है, यानी ये भी बताना है कि कोई ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट में भी उतना ही हो और सेल्सियस में भी उतना ही हो। ठीक है, तो इसको भी बताना है आलेख के माध्यम से। तो पहले हम इस समीकरण के जरिए एक आलेख खींचेंगे, उसके बाद ही प्रश्न का उत्तर देंगे। तो प्रश्न 13 में समीकरण क्या दिया हुआ है? f-32/9 बराबर c/5। ठीक है, तो f फ़ारेनहाइट है और c क्या है? सेल्सियस। ठीक है, अब कह रहा है कि सेल्सियस को x अक्ष पे लेना है, सेल्सियस को x अक्ष पे लेना है और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पे। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं f-32 बराबर c, यहाँ पे देखिए 9 क्या है? भागा में है, बराबर के बायां तरफ 9 भागा में है, तो इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी 9 गुना c/5। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा 9 गुना c/5 -32 को इधर लाएंगे तो +32 हो जाएगा। -32 को बायां से दायां तरफ करेंगे तो +32। तो देखिए ये आ गया है। अब इसी पे जो सेल्सियस का मान रखेंगे अपने मन से तो फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो कम से कम दो मान निकाल लेते हैं। तो अगर सेल्सियस को 10 ले लें, यानी 10 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस को 10 ले लें तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? तो देखिए अगर यहाँ पे 10 रखें तो 5 से 10 कट जाएगा क्योंकि गुना में 5 दूना 10, तो 9 दूना 18, 18 जोड़ 32, तो 32 18 कितना हो जाएगा? 50। यानी अगर सेल्सियस को 10 डिग्री ले लें, 10 ले लें, 10 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? यानी 10 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब यही हुआ। तो सेल्सियस के जगह पे 10 लें तो फ़ारेनहाइट 50 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 लेते हैं, तो अगर यहाँ पे 5 लेते सेल्सियस बराबर, तो 5 से 5 तो कट जाता, लेकिन 32 9, 32 10 हो जाता 42, 42 में से 1 गया तो 41 डिग्री आता। ठीक है, तो 41 डिग्री को फिर ग्राफ बनाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसा संख्या रखना है कि देखिए 0 0, जैसे यहाँ पे 10 रखे तो 50 आ गया, तो अब आलेख खींचने में आसानी होगा। अब देखिए एक और मान यहाँ पे रखते हैं, तो अगर सेल्सियस को -15 ले लें, देखिए सेल्सियस को -15 ले लें तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? तो c के जगह पे -15 रखेंगे। ठीक है, c के जगह पे -15, तो 5 या 15, यानी -3 बार में कट जाएगा 5 से, तो -3 गुना 9 -27, तो 32 में से 27 घटाएंगे क्योंकि -27 आया है, तो 32 में से 27 घटाएंगे तो 5, यानी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रफ में दिखा देते हैं। देखिए 9 गुना, हम सेल्सियस कितना ले रहे हैं? -15, तो c के जगह पे -15 रखेंगे बटा 5 जोड़ 32, इस तरह से लिख लेंगे। 5 तिया 15, 3 बार में कट गया,
तो 9×27 यानी -27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, जोड़ 32, तो कितना आ गया, 32 में से 27 घटाएंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो 5। तो अगर सेल्सियस -15 ले लें तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा 5, यानी -15 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए, ये दोनों मान से हम आलेख खींच सकते हैं आसानी से, फिर जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आलेख के माध्यम से देंगे। तो इस तरह पहले इतना हम कर लेंगे। तो ये दोनों मान देखिए सोच करके लिया हुआ है। ठीक है, कोई भी मान आप ले सकते हैं, लेकिन मान ऐसा लेना है कि देखिए यहाँ पे 5 और 10 के गुणज हो, ताकि आलेख खींचने में आसानी हो। ठीक है, तो ग्राफ पेज पर पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। तो ये हो गया वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष बना लेते हैं। तो ये हो गया एक्स अक्ष, तो एक्स लिख देंगे यहाँ पे मूल बिंदु है तो ओ लिखेंगे, यहाँ पे एक्स डैश। ये हो गया वाई अक्ष, तो वाई लिखेंगे, ये हो गया वाई डैश, वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया सेल्सियस अक्ष, तो यहाँ पे लिखे देंगे, तो लिखेंगे सी, यानी ये सेल्सियस को दर्शा रहा है, तो सी इसको हिंदी में इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, ये जो एक्स अक्ष है वो सेल्सियस दर्शा रहा है, और वाई अक्ष जो है तो यहाँ पे लिख देंगे फ़ारेनहाइट, यानी एफ से फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट, तो ये दर्शा रहा है फ़ारेनहाइट। वाई अक्ष जो है फ़ारेनहाइट दर्शा रहा है, और ये दर्शा रहा है सेल्सियस। तो एक्स अक्ष हो गया सेल्सियस का अक्ष, और वाई अक्ष हो गया फ़ारेनहाइट का। ठीक है, अब शून्य से जितना दूरी इतना दूरी पे ले लेंगे 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब जितना दूरी पे शून्य से 10 लिए थे, 10 से 20 उतना ही दूरी पे लेना है, तो यहाँ पे 20, ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो इतना ले लेंगे, सब सेल्सियस में है। इस तरफ मूल बिंदु के बायां तरफ एक्स अक्ष पे क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, तो जितना दूरी इस तरफ लिए थे उतना ही दूर पे इधर लेना है, -10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो जाएगा -20, यहाँ पे हो जाएगा -30, यहाँ पे हो जाएगा -40। ठीक है, -10, -20, -30, -40 डिग्री सेल्सियस। अब इस तरफ फ़ारेनहाइट में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट धनात्मक संख्या होता है ऊपर में, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 70, 80, 90, 100, 110 तक ले लेंगे, क्योंकि इसका ज़्यादा ज़रूरत है उत्तर देने में। देखिए, ज़्यादा मान का उत्तर देना है। अब इस तरफ हो जाएगा ऋणात्मक, तो ले लेंगे -10, यहाँ पे -10 होता है, फिर -20, यानी इस तरफ ऋणात्मक लेंगे, वाई अक्ष पे मूल बिंदु के नीचे -30, -40। ठीक है, तो इस तरह से पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे दोनों तापमानों को लिख देंगे।
अब कितना मान लिए थे हम, तो सेल्सियस 10 लिए थे तो फ़ारेनहाइट कितना 50, सेल्सियस -15 तो फ़ारेनहाइट 5। तो इसको दर्शाते हैं पहले, उसके बाद ही आलेख खिंचाएगा। तो सेल्सियस 10 यहाँ पे है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है एक्स अक्ष पे। अब फ़ारेनहाइट कितना है 50, तो देखिए 50 के सामने और 10 के सामने यहाँ पे मिल रहा है इस बिंदु पे, ठीक है। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 10,50, 10,50, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक्स अक्ष वाला को पहले लिखते हैं, तो 10,50 लिख देंगे। अब दूसरा में -15, तो एक्स अक्ष पे -15 कहाँ पे है, देखिए -10, -20, -30, -40 है, तो -15 तो कहीं नहीं है, तो -10 और -20 के बीच में होगा। तो देखिए एकदम बीच में यहाँ पे लेंगे एक बिंदु, ठीक है, यहाँ पे होगा -15। अब -15 और 5 कह रहा है, क्या कह रहा है 5, तो -15 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बाई अक्ष पे देखेंगे तो देखिए शून्य के बाद यहाँ पे शून्य होता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, तो एक्स अक्ष भी 0, बाई अक्ष भी 0, तो बाई अक्ष पे 5, 0 और 10 के बीच में आएगा यानी यहाँ पे, ठीक है। तो इधर से -10 और इधर से 5 यहाँ पे मिलेगा दोनों, देखिए इस बिंदु पे, तो इस बिंदु को लिख देंगे माइनस, माफ कीजिएगा यहाँ पे नहीं, देखिए गलती से -10 के ऊपर बिंदु बन गया है, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो -15 यहाँ पे है, देखिए -10 और -20 के बीच में, -15 डिग्री सेल्सियस, -10 और -20 के बीच में यहाँ पे है, और 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 0 और 10 के बीच में यहाँ पे 0 है, दोनों अक्ष यहाँ पे 0 होता है, तो 0 और 10 के बीच में यहाँ पे है 5, तो देखिए यहाँ से -15 और इधर से 5 यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे -15, -15,5, ठीक है, -15,5 यहाँ पे इस बिंदु पे, ठीक है। इधर से देखिए -15, -10 और -20 के बीच में -15 डिग्री सेल्सियस होगा, ये एक्स अक्ष पे, और 0 यहाँ पे मूल बिंदु क्या है 0 है, तो 0 और 10 के बीच में क्या होगा 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बाई अक्ष पे, तो दोनों यहाँ पे मिल रहा है, देखिए इधर से, तो एक बिंदु तो यहाँ पे मिल गया और एक बिंदु यहाँ पे। अब आलेख खींच लेते हैं, तो इस तरह से आलेख खींचेंगे इसको, ठीक है, इस तरह से आलेख खींच लेते हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ पे इस बिंदु और इस बिंदु के आधार से बिल्कुल सीधा एक रेखा खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखिए ऊपर भी, तो इस तरह इसको बना देंगे। तो ये हो गया आलेख। अब इस आलेख के माध्यम से, तो जहाँ पे -15 और 5 था, -15 और 5 का निर्देशांक, और जहाँ पे 10 और 50 था, वहाँ उसी दो बिंदु से इस तरह का आलेख खींच लेंगे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है, तभी उत्तर मिलेगा जो भी पूछ रहा है। तो अब प्रश्न का हल करते हैं। तो प्रश्न में है कि यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो देखिए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बाई अक्ष पे देखेंगे 90 और 100 के बीच में यहाँ पे 95 होगा, तो 95 यहाँ पे आ रहा है, देखिए इस रेखा पे यहाँ पे, ठीक है।
तो इस रेखा पे यहाँ पे आ रहा है, तो इसके नीचे बिल्कुल आएंगे आप। सेल्सियस में कितना होगा, तो इसके नीचे आएंगे एकदम सीधा। देखिए 35 यहाँ पे आ रहा है, 30 और 40 के बीच में, तो इसका उत्तर मिल चुका है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, ये बिंदु क्या है 35 और कौमा 95, लिख देंगे 35 कौमा 95 इसका निर्देशांक है इस बिंदु का। ठीक है, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो आलेख के माध्यम से इसको निकाल लेना है। तो देखिए ये जो उत्तर मिला है उसको पहले इस तरह से मिला लेते हैं डॉटेड लाइन से। तो इस तरह से देखिए एक उत्तर तो मिल गया है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है। तो देखिए यानी फ़ारेनहाइट भी उतना ही हो, तो ऊपर से देखेंगे, देखिए 80 है तो नीचे तो 80 होगा नहीं, सामने सामने 70 है तो यहाँ भी सामने नहीं होगा 70। तो इधर देखिए यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, दोनों एक जैसा। तो अब इस तरफ आते हैं माइनस में। तो देखिए माइनस में यहाँ पे -20 है, यहाँ पे -30 होगा, तो ऊपर -30 नहीं मिल रहा है, तो -40 में देखिए -40 यहाँ पे है तो ऊपर भी -40, यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए इधर इधर से देख लेते हैं पहले, ये सेल्सियस वाला अक्ष है तो -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ रहा है इस रेखा पे, और ये हो गया फ़ारेनहाइट वाला अक्ष जो ऊपर वाला है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट देखिए दोनों यहाँ पे मिल रहा है, यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा -40 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों तापमान। कह रहा क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है। तो हाँ है, क्या है, तो -40। देखिए -40 दोनों इस रेखा पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मिला लेते हैं, इसका उत्तर इस तरह से डॉटेड लाइन दे करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे -40 कॉमा -40, -40 कॉमा -40। ठीक है, इस बिंदु पे क्या है -40 कॉमा -40, यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा -40 डिग्री सेल्सियस, और -40 डिग्री सेल्सियस बराबर भी माइनस, यानी दोनों बराबर है। ठीक है, ये तापमान जो है दोनों में या तो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर हो जाता है, इस आलेख से पता चल रहा है। तो इस तरह से दोनों का उत्तर मिल चुका है। ठीक है, दोनों प्रश्न का इस आलेख के माध्यम से। तो अब इसका उत्तर कॉपी में लिख देते हैं। तो पहला का उत्तर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरा का उत्तर हो जाएगा हाँ कॉमा -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्रश्न पहला था यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। दूसरा में है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है। तो लिखेंगे हाँ, तो कौन सा तापमान है, तो -40 डिग्री सेल्सियस। ये फ़ारेनहाइट, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ तापमान पूछ रहा है, तो यानी -40 डिग्री जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए समान है। ठीक है, तो बस -40 डिग्री इसका उत्तर देंगे, क्योंकि सेल्सियस में तो उतना ही होगा जितना फ़ारेनहाइट में है। तो इस तरह ये दोनों उत्तर लिख लेंगे।